उस व्यक्ति के प्रति आपका ऐसा ये भावनाएं बदल गई, बन गई, भाव बदल गया। हमने तो अपने जीवन में विशेष तो इन बातों के तरफ विशेष, कभी कभी अगर ऐसी बातों में आ भी जाते हैं तो उसी दिन का योग क्वालिटी वाला नहीं लगेगा। ऐसा चिंतन करने से ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता है। ज्ञान के जो अच्छे अच्छे रतन निकलने के बजाय क्या निकलेगा? कोयला ही निकलेगा उसमें फिर। और कोयला क्या करेगा? धुआं देगा। जैसे आजकल क्या करते हैं, गवर्नमेंट के कोई फैक्ट्री में धुआं निकलता है तो उसको क्या करते हैं? पॉल्यूशन हो जाता है, इसीलिए उस फैक्ट्री को लॉक करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारी फैक्ट्री में ऐसा धुआं ही निकलता रहता है सारा दिन पर चिंतन वाला, तो बाबा भी फिर क्या करेगा? ऐसे फैक्ट्री का बुद्धि का ताला बंद कर देगा, बुद्धि लॉक हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे धुआं निकलने के बजाय क्या करो? अच्छा खुशबू फैलाओ। आप अच्छा चिंतन कर रहे हैं, योग का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ये खुशबू फैल रहे हैं। लेकिन अगर परचिंतन चल रहे हैं तो ये धुआं फैल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हमें क्या करना है? संग दोष से बचना है। अगर किसी ने सुनाया भी तो वो बातें आपके बुद्धि में न लगे। जिस समय वो व्यक्ति सामने आएगा, अगर उसके प्रति आपका व्यवहार निगेटिव बन रहा है, भावनाएं निगेटिव बन रही, तो ये बातें आपकी बुद्धि में चली गई, आपकी ऐसी वृत्ति बन गई। तो इसीलिए ऐसे के साथ में रहते हुए भी हमें उससे न्यारे रहना है। जिसको कहते हैं कमल पुष्प। कमल कैसे होता है? कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ उसको टच नहीं करता। अगर कीचड़ डालेंगे भी तो वो चिपकेगा नहीं, पानी डालेंगे तो भी नहीं चिपकता। तो इसी तरह ये परचिंतन वाली निगेटिव बातें हमारे बुद्धि में टच ना हो, इसको कहेंगे कमल। और जब हम कमल बनेंगे तब जाकर के ज्ञान हमारे बुद्धि में बैठ सकता है। जैसे स्कूल कॉलेज में एक चित्र दिखाया जाता है, सरस्वती मां किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। कोई चित्र में यह नहीं दिखा कि कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है या फिर मोर के ऊपर बैठी है। और वास्तव में कोई हंस के ऊपर भी बैठती नहीं थी, वो प्रतीक दिखाया जाता है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी जाकर के बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो तो पानी में तो डूब जाएगा। और सरस्वती मां का वजन तो 50-60 किलो होगा, 10 किलो तो भी उसका विना ही है। अगर वो बैठेगी तो क्या होता है? तो वास्तव में ये प्रतीक है। ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठता है जो हंस है। कौवे के ऊपर क्यों नहीं बैठी? क्योंकि कौवा काला है। काला अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। समझो कोई बहन या भाई सामने नहीं है और 2-4 जन मिलकर के उसकी बुराई करे, वो बहन ऐसी है वैसी है, और अचानक जब आएंगी तो क्या करेंगे? दीदी अभी हम आपको याद कर रहे थे। उसको क्या कहेंगे? हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? मना जिसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसी आत्मा को हंस नहीं कहेंगे, कौवा नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? हंस बनो। इसीलिए बाबा ने खास हमारा सबका ड्रेस कैसा दिया है? सफेद। सफेद अर्थात ऐसी बातें हमारी बुद्धि में ना हो। तो इसीलिए अंदर से चिंतन करना है कि ऐसी बातों का हम चिंतन क्यों करते हैं। आज बाबा तो उस आत्मा को पसंद कर रहे हैं, वो मालिक है, उसके लिए निश्चिंत है, लेकिन हम क्यों चिंता करें? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा चिंतन करके, विरत चिंतन फैला करके हम अपने दृष्टिकोण को और दृष्टि को निगेटिव न बनाएं। तो इसलिए जितना हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा हर आत्मा के प्रति,
उतना हमारे संकल्प बच सकते हैं, उतना हमारा समय बच सकता है, उतना हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसलिए पर चिंतन की बातों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। और हर आत्मा की विशेषता देख करके, गुण देख करके परिवार के साथ सच्ची हमें प्रीत निभानी है। ये परिवार किसका है? ये प्रभु परिवार है। जिस परिवार की हर आत्मा पूजनीय है, वंदनीय है, जिसका दर्शन करने के लिए आज मंदिरों में लाइन लगती है। लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली हैं, ऐसी आत्माओं के हम संपर्क में रहते हैं। ये जो परिवार बाबा ने दिया है, किस लिए दिया है? हमारी अपनी उन्नति के लिए दिया है। लेकिन जब हमारी भावना बदल जाते हैं, भावना निगेटिव बन जाते हैं, तब ये परिवार ही कभी कभी सिर दर्द लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जिसके प्रति आपकी बनती नहीं, या जिसके प्रति आपकी वृत्ति जो निगेटिव बनी है, उस वृत्ति को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करो। और ऐसे परिवार के साथ फिर से आपको मिलना ही है। कभी कभी क्या होता है, जिस बहनों ने हमको पढ़ाया, जिन्होंने कोर्स कराया, जिन्होंने ये कुछ किया, कुछ समय के बाद हमारे अंदर कुछ विशेषता आते हैं, कुछ गुण आ जाते हैं। और उसके बाद जिन्होंने हमें कोर्स कराया, जिन्होंने हमें सहारा दिया, जिन्होंने हमें, जो हमारे लिए, हमारे से भी बड़े हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं? उन्हीं का परचिंतन करना शुरू करते हैं, उन्हीं की बुराई करना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम बच्चों ने मेरी ग्लानि करते करते तुम मेरे से दूर हो गए, इसी तरह जिसके प्रति आप ग्लानि करेंगे, उन आत्माओं से भी आप दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें किसी के प्रति ऐसी ग्लानि नहीं करनी है। और याद रखना है, अगर समझो आप उसका परचिंतन किया, क्या फिर दोबारा 5000 साल के बाद उस आत्मा के पास नहीं जाना आपको? कोर्स तो उसे ही करना है आपको। फिर 5000 साल के बाद फिर से आपको वही आना है। इसलिए चाहे हम कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी हमारे अंदर गुण आ जाए, लेकिन दोबारा उन्हीं आत्माओं के द्वारा हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए ऐसी आत्मा का परचिंतन करने के बजाय उन आत्माओं के अंदर जो सफेद छड़ी कितनी है, उन्होंने मेरे से भी कितना ज्यादा सेवा की है, कितना सालों से वो ज्ञान में चल रहे हैं, उनके सफेद छड़ी कितने वो देखे, ना कि उसके अंदर जो थोड़ा सा काला सा दाग है, कोई बुराई है, उसको देख करके उसे किनारा करे, उसका चिंतन करे, परचिंतन करे। इसलिए बाबा कहते हैं, इस बात को हमें क्या करना है? खत्म करना है। और तब जाकर के हम परिवार के साथ मिल सकते हैं। और जब परिवार में हम हल्के हैं, अंदर बाहर एक है, सोचे है, तो वही जाकर के एकाग्रता का अभ्यास करेगा। अन्यथा फिर जैसे कोई बच्चों को कहा कि बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, वो बच्चा ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं, वो पत्थर लेकर के कौवे को मारना शुरू करता है। तो इसी तरह जो आत्मा एक बार परचिंतन करते हैं, वो गलत फहमी, शंकाएं, कुशंकाएं, किसी ने कुछ कहा, मन में वही सोचना शुरू करती है, वही भावना बनाना शुरू करती है, और जिसके कारण संगम युग का अनमोल समय बीतता जाता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये कोयले का व्यापार है, तो ये कोयले का व्यापार छोड़ करके हमें हीरे का व्यापार करना है। क्योंकि अब हमें घर जाना है। आज की मुरली थी ना, कहां जाना है? हमें घर जाना है। जब घर जाना है तो इन बातों से हमें मुक्त बनना है। आज सवेरे मुरली लिख रहा था, तो घर जाना है, जब बाबा की वो पॉइंट सुना, तो मैंने ऐसे एक चिड़िया बनाई थी, और चिड़िया बना करके उसमें बीच में लिखा कि घर जाना है, माना उड़ते हुए जाना है।
तो मैं सोचा कि जैसे घर जाना है, तो घर तो बच्चे सब घर में कब जाते हैं? संडे के दिन घर में रहते हैं। मैं सोचा कि आज संडे है क्या, फिर लगा कि संडे नहीं है। तो मुझे एक बहुत अच्छा चिंतन चला, जैसे सप्ताह के 7 दिन है, पहला दिन कौन सा है? पहला सोमवार है। तो सोमवार अर्थात परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं और सभी को सोमरस पिलाते हैं। कौन सा सोमरस? बच्चे तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, तुम कहां रहते हो, तुम कब आए थे, क्या थे, इस टोटल 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो आत्मा ये सोमरस पीती है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान लेती है, उसका आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए दूसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। और जब सोमरस पिया, परमात्मा से मंगल मिलन हो गया, तो सभी की बुद्धि विशाल बन जाती है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने से जाति धर्म सब कुछ भूल जाते हैं। हम सब एक है, एक पिता की संतान है। और इसीलिए सभी में क्या होता है? सबकी बुद्धि विशाल बन जाते हैं। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा है? बुधवार। और जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो चौथा दिन सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। तो सदगुरु जब प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो सभी आत्माओं को सच्चा सुख मिल जाता है। जो सुख चाहे सतयुग में भी नहीं मिला, चाहे द्वापर और कलयुग में भी वस्तु वैभव से नहीं मिला, वो सुख आत्माओं को मिल जाता है। इसीलिए सभी आत्माओं के दिल से निकलता है शुक्रिया, बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। और इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल बन गई, तो आत्माओं को जो जन्म जन्म जो विकारों की शनि लगी थी, इस विकारों की शनि से छूट जाते हैं। इसीलिए छठा दिन कौन सा है? शनिवार। जब शनि से छूट गए, शुक्रिया निकला, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन हो गया, जो आत्माएं जो इस धरती पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में पड़ी थी, उस जन्म मरण की से मुक्त हो जाते हैं। और संडे के दिन सब बच्चे अपने घर में चले जाते हैं। माना संडे के दिन बच्चे कहां रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। तो इसी तरह अब हमें क्या करना है? वापिस घर जाना है। जब घर जाना है तो अब हमें क्या करना है? इन पर चिंतन की बातों से क्या करना है? मुक्त बनना है और अपनी तैयारी में लगना है। और समय कितना हमें कम है, और इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन करके अपना अनमोल समय नहीं गवाओ। हर पल प्रभु के साथ मंगल मिलन करके अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो, और निरंतर वो उस विधेयी अवस्था, अशरीरी अवस्था में रहो। और जब विधेयी अवस्था में, अशरीरी अवस्था में रहेंगे, किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। वास्तव में दूसरे का कोई दोष नहीं है। जब हम देह के भान में आते हैं तो दूसरे की बुराई नजर आती है। इसीलिए हमें अमृत वेला का अभ्यास करके, मुरली के पहले योग का अभ्यास करके, मनन चिंतन करके अशरीरी अवस्था में रहना है। और जब अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए इस वर्ष में हमें यही पुरुषार्थ करना है, किसी भी आत्मा का कोई भी कमजोरी है, वो कमजोरी को नहीं देखना है, ना उसका चिंतन करना है, ना वर्णन करना है, ना मनन करना है। तब जो बाबा की हमारे लिए जो आशय है, उस आशय को हम पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा जो हम पुरुषार्थ का लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। इसीलिए जिसके प्रति हमारी वृत्ति खराब है, इसको हमें वृत्ति को शुभ बनाने हैं, शुद्ध बनानी है।
और शुभ भावना वाली बनानी है, और तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। ओम शांति।